आपको जान के हैरानी होगी कि ये मीटिंग सिर्फ 2 घंटे और 2 घंटे की इस मीटिंग के अंदर 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए। पीएम नरेंद्र मोदी एक वीक के लिए वर्ल्ड विजिट पे निकले हैं और इस विजिट के अंदर 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज को विजिट करने वाले हैं। सबसे पहले है यूएई। ये वीडियो उन्होंने खुद डाला है जिसके अंदर यूएई के फाइटर जेट इंडियन पीएम के प्लेन को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि दुनिया से बोल के हमसे ये भाषण देके कि पेट्रोल डीजल का कम यूज करना है, सोना चांदी कम खरीदना है, रिस्पॉन्सिबल होना है और खुद एरोप्लेन लेके दुनिया को घूमने निकल गए। कौन सी वो 5 इंपॉर्टेंट कंट्री जिनकी विजिट के लिए वो निकले हैं और क्यों ये विजिट इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को लेके, समझते हैं अच्छे से। हेलो एंड वेलकम टू द इन्फॉर्मेशन। मैं सौरभ, लेट्स डाइव डीप इनटू इट और इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी 2 इंपॉर्टेंट कंट्री के विजिट पे हैं, यूएई एंड नेदरलैंड्स। तो सबसे पहले वो यूएई के अंदर उतरे हैं और यूएई के अंदर वो कुछ टाइम के लिए ठहरे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फुटेज उन्होंने खुद से शेयर करी है। इसके अंदर वो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मिलने वाले हैं और वो इसमें कुछ एमओयू भी साइन करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एमओयू साइन किए गए। देन उसके बाद वो नेदरलैंड्स जाएंगे और ये पूरी विजिट 1 वीक चलने वाली है। उसके बाद जो 5 इंपॉर्टेंट कंट्री है, यूनाइटेड अरब अमीरात, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे एंड इटली, ये 5 कंट्रीज हैं जो कि 1 हफ्ते तक ये विजिट चलने वाली है। और क्या होगा, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि यूएई के अंदर नरेंद्र मोदी कितना टाइम ठहरे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमओयू साइन किए उन्होंने। अब मैं आपके सामने एक वीडियो चलाऊंगा जिसके अंदर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आपने सही कहा कि मैं अपने दूसरे ही घर में विजिट करने आया हूँ और आपने जो फाइटर जेट भेजे थे मेरे प्लेन के लिए वो पूरे इंडिया के लिए एक तरीके से रिस्पेक्ट दी थी आपने। आप ये वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और जैसा आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया, आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया। ये भारत के लोगों का सम्मान। आपको जान के हैरानी होगी कि ये मीटिंग सिर्फ 2 घंटे चली और 2 घंटे की इस मीटिंग के अंदर 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए। किसको लेके? पेट्रोलियम और एलपीजी को लेके। इसी वजह से नरेंद्र मोदी 5 कंट्रीज के इंपॉर्टेंट विजिट पे निकले हैं। इसमें जो 5 इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम साइन हुए हैं वो इस तरीके से कि सबसे पहला जो साइन हुआ है वो होने वाला है कि इंडिया और यूएई पेट्रोलियम के रिजर्व को लेकर काम करेंगे, एलपीजी गैस को लेके। देन $5 बिलियन यूएई इन्वेस्ट करेगी और शिप रिपेयर, जो शिप क्लस्टर रिपेयरिंग भी गुजरात के अंदर ओपन होगा। इसी मीटिंग के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने यूएई के पेट्रोल रिजर्व पर जो अटैक हुआ था उसको लेके उन्होंने कंडेम किया था और कहा था कि यूएई ने बहुत अच्छा किया कि अपने पेशेंस बनाए रखे। और इसको लेके उन्होंने कहा भी था कि इट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल इन एनी मैनर, वी आर स्टैंडिंग विद द यूएई। तो आपको याद होगा कि ईरान ने किस तरीके से फुजा ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अटैक किया था यूएई में, जिससे पूरी दुनिया शॉक रह गई। और हमें यह भी पता है कि पिछले वीक ही यूएई ओपेक प्लस कंट्री का जो ग्रुप था उससे बाहर हो चुकी है। तो इंडिया कोशिश कर रही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अवॉइड करके किसी और रूट के थ्रू पेट्रोलियम प्रोडक्ट और गैस को लाया जा सके। इसलिए वो यूएई की विजिट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएई इंडिया के लिए एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है उसकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। और इस टाइम जियो पॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है, मिडिल ईस्ट के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर। तो इंडिया भी इसमें अपने आप को सिक्योर रखना चाहता है, चाइना की तरह, यूएसए की तरह ही। इस वजह से इंडिया एक तरफ ब्रिक्स की समिट होल्ड कर रहा है जहां पे फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं पूरी दुनिया के, जिसको लेके यूएसए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप उसे जाके देख सकते हो। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से इंडिया पूरी दुनिया के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहता है एक लेवल पे, एनर्जी लेवल पे और डिप्लोमेटिक लेवल पे। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन की चाइना विजिट के ऊपर निकले हैं। और ऐसे तो गए नहीं होंगे, जो चाइना की बुराई करते थे, जितने ज्यादा उन्होंने इम्पोर्ट और टैक्सेस और टैरिफ्स लगाए थे, कैसे वो यूएसए के सबसे टॉप सीईओज को लेके चाइना पहुंच चुके हैं और चाइना के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील होने वाली है या बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन होने वाला है। तो इंडिया भी इसमें पीछे नहीं रहने वाला है। तो अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई से डिपार्ट हो चुके हैं नेदरलैंड्स के लिए और देखना ये होगा कि नेदरलैंड में जाके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ कैसी टॉक्स होती है, कैसे एमओयू साइन होते हैं। आप मेरे साथ बने रहना, हम उसको भी पूरी तरीके से कवर करेंगे और समझेंगे डिटेल में। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो वी कैन ग्रो टुगेदर ऑन यूट्यूब।